वहीं रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जहां जागरूकता के अभाव में इंसान हैवान हो जाता है। अक्सर पिछड़े क्षेत्रों में लोग अंधविश्वास का शिकार होकर हत्या जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं। ताजा मामला महाराजपुर थाने का है, जहां एक युवक की हत्या तंत्र मंत्र के चलते कर दी गई और ये हत्या आम नहीं खास है। हत्या का तरीका है फांसी का फंदा और यही फंदा करता धरता। महाराजपुर थाने के बंजर नदी में 16 जून को एक लाश मिली, जिसके सर पर गंभीर चोट के निशान थे। पुलिस ने अपनी विवेचना जारी रखी और इस युवक की शिनाख्त नेवर गांव के राहुल भावरा के रूप में की। पुलिस की पतासाजी के बाद पता चला कि इस युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही महाराजपुर थाने में दर्ज थी। पुलिस ने परिवारजनों से जानकारी ली कि आखिरी समय क्या कहकर राहुल गया था, जिस पर पुलिस को क्लू मिला और पहले एक आरोपी दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उसने अन्य 3 आरोपियों के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकारा। हत्या का कारण जानकर आप चौंक जाएंगे कि जहां आज भारत डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर है, वहीं अंधविश्वास की परतें आज भी मंडला जिले में बिछी है। दरअसल आरोपियों को एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने कहा कि किसी व्यक्ति को फांसी लगाकर मार दो और उस फंदे को मेरे पास ले आओ, मैं धन की बारिश करवा दूंगा और सभी अमीर हो जाओगे। मध्य प्रदेश के मंडला से टीकाराम चौधरी की रिपोर्ट। एक अनोखा मामला आया, क्या है घटनाक्रम, क्या कैसा है? ये 15 तारीख को एक डेड बॉडी बंजर नदी के नीचे मिली थी, जिसमें कि उसके पीठ पे एक बड़ा सा पत्थर बंधा हुआ था और कुछ चोट के निशान भी थे। प्राइमा फेसिया ये मर्डर केस लग रहा था। पीएम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और जब विवेचना हुई तो एक नया तथ्य सामने आया कि यह पूरी तरह से अंधविश्वास, झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का के बेसिस पर यह हत्या की गई है। कुछ लोगों के पास ये दिमाग में बात थी कि हमें यदि कोई ऐसी रस्सी मिल जाए जिससे किसी ने फांसी लगाया है तो उस रस्सी से पैसों की बारिश होगी झाड़ फूक के माध्यम से। तो 4 लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई। इसमें इसको चूँकि मृतक की कमजोरी थी शराब पीने की, तो उसको शराब पिलाया और उसको एक फांसी के फंदे में लटका दिया और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके पीठ पर पत्थर बांध करके नदी में फेंक दिया और उस रस्सी के बेसिस पे उन्होंने एक तांत्रिक से कॉन्टेक्ट किया कि हमें रस्सी मिल गई है, इसकी पूजा कर लेते हैं। आमतौर पर चूँकि अंधविश्वास है, ऐसा कोई संभव नहीं है, पूजा पाठ की गई बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर इन्होंने रवाना कर दिया कि आप कोई अच्छी रस्सी लेकर आएँ, उससे हम ये घटनाक्रम हो सकता है। तो ये जो भी प्रकरण था पूरी तरह से अंधविश्वास के ऊपर था। पुलिस ने फिर जांच इसमें जारी करी तो विवेचना के तौर पे ये बात पता लगी कि 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये पूरी तरह से झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के चलते एक व्यक्ति की हत्या की गई है। सर, ये जो 4 लोग जो आरोपी बनाए गए हैं, जिनको पकड़ा गया है और जिस तरह से घटनाक्रम बता रहे हैं कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन में ये कहीं पॉइंट हुआ है कि ये इन लोग आगे पहले भी कभी कुछ इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे हों या नहीं? इस तरह की बात सामने तो नहीं आई, बट इनका ये कहना है कि ऐसा होता है, हमको जानकारी मिली है। इस कारण से इन्होंने यह प्रयास किया और ये जो घटना है इनकी प्लानिंग पहले से थी। एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, जिस व्यक्ति उसके पास पहुंच जाए ताकि उसको फांसी लगा करके उनको रस्सी मिल जाए। मृतक कौन है सर? और इसमें जैसा कि तंत्र मंत्र वाली जो बात आ रही है, तो क्या तांत्रिक को भी इस मामले में इन्वॉल्व किया गया है? जी, इस मामले में तांत्रिक का भी रोल है, क्योंकि उसी ने ही अंधविश्वास फैलाया कि ऐसा घटनाक्रम हो सकता है। और इसमें मृतक जो है वो राहुल नाम का व्यक्ति है, करीब 30-35 साल की उसकी उम्र है। चूँकि शराब पीने का आदी था तो उस कारण से जितने भी आरोपी हैं उन्होंने इसको बहला फुसला कर गए, शराब पिलाए और इसकी हत्या कर दी। तांत्रिक की गिरफ्तारी हुई है। सर, घटना स्थल कहाँ का था, कहाँ लगाई गई थी फांसी? ये महराजपुर थाने का मोहन टोला। सर, इसमें एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण होगी, आखिरी सवाल भी होगा हमारा ये, मंडला आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ पर इस तरह के तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती रही हैं, पहले भी इस तरह की घटना सामने आती रही। क्या संदेश होगा पुलिस की आगे, क्या पहल होगी कि ऐसा ना हो, इसके लिए कोई जागरूकता, जन जागरूकता जैसा अभियान चलाया जाए? इसमें इसकी बहुत आवश्यकता है। इसमें समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और हम पुलिस के माध्यम से भी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। आम जनता के दिमाग में ये बात है जो अंधविश्वास से प्रेरित है। एक और प्रकरण आया था सामने जिसमें आपको जानकारी होगी कि बाघ को मार करके उसकी खाल पे बैठ करके यदि हम पूजा करें तो पैसों की बारिश होगी। यह वास्तविकता से बहुत दूर की बात है। जनता को बताना होगा कि इससे कुछ होता नहीं है।